नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में फ़ौजी जनरलों की जायदादों को लेकर उठते सवालात और अक़लियती फ़िरक़ों की लड़कियों को अगवा करके जबरन मजहब तब्दीली के बढ़ते वाक़यात के अलावा सियासी समाजी खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुआवने खुसूसी आसिम सलीम बाजवा पर लगे बैरूनी मुल्कों में जायदादों के इल्जामात। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली से इंसानियत शर्मसार। और एडवोकेट नसरीन से ज़्यादती के मसले पर पाकिस्तानी सेनेट में उठे सवालात। सबसे पहले तस्करा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का, जिनकी अहलिया बच्चों और भाइयों के नाम बैरूनी मुल्कों में अरबों डॉलर की जायदादों के इंकशाफात को लेकर सियासी कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी की तहकीकाती रिपोर्ट में किए गए इंकशाफात के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ढोंग भी किया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका इस्तीफ़ा नामंजूर करके उन्हें क्लीन चिट दे दी। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़रा और मुशीरों पर माली बेज़ाब्तियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात काफ़ी पहले से लग रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अहमद नूरानी नामी सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी और सीपेक डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की फैमिली और भाइयों की बैरूनी मुल्कों में मौजूद अरबों डॉलर की बेनामी जायदादों के बारे में सनसनीखेज इंकिशाफात करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। नतीजतन हस्बे दस्तूर पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद नूरानी को बैरूनी मुल्कों का एजेंट और गद्दार करार देते हुए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। फैक्ट्स को, सुनी सुनाई बात को नहीं, सबूत के साथ और तस्दीक के साथ सामने लाना है। आसिम बाजवा गवर्नमेंट के एक अहम और आला ओहदेदार हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर डिपार्टमेंट आर्मी में बहुत आला ओहदे पे फाइज रह चुके हैं। बेसिकली हमने उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज को या बिजनेसेस को टेबुलेट किया है, इकट्ठा किया है उनका डाटा 4 मुख्तलिफ ममालिक से, और डाटा इस तरह से इकट्ठा किया है कि वो कोई सोर्सेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई भी बिजनेस या प्रॉपर्टी जो कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, किसी लोकल गवर्नमेंट में या किसी काउंटी गवर्नमेंट में रजिस्टर होती है, तो प्रॉपर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलवा कर उनकी बुनियाद पे एक डेटाबेस मुरतब किया है। सोशल मीडिया पर फैक्ट फोकस साइट चलाने वाले सहाफ़ी अहमद नूरानी ने सरकारी दस्तावेजों की बुनियाद पर पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान रहे लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ सलीम बाजवा की अहलिया और बच्चों के अलावा उनके भाइयों के 4 मुल्कों में अरबों डॉलर के बेनामी असासों का तफसीली ब्यौरा दिया है। अहमद नूरानी ने कहा कि वो अपनी इत्तलात के बारे में अदालतों में ठोस सबूत पेश करने तक को तैयार हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टी PML नवाज की वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को अहमद नूरानी को धमकियां देने की बजाय अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करने चाहिए। उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं बहुत बड़े सबूत हैं, उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौम के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं तो फिर आपके ऊपर अगर इल्जामात लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, हमारे लिए तो देखें इल्जामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा सजाएं काटी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई लगा है इल्जाम, उसके सबूत सामने आए हैं, तो आपको कानून का सामना करने से कतराना नहीं चाहिए। मरियम नवाज 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची तो उनके साथ
पार्टी के आला लीडरों और सियासी कारकुनों के उमड़े भारी सैलाब को देखकर इमरान खान हुकूमत के होश उड़ गए। यही वजह रही कि इस्लामाबाद में हजारों की तादाद में तैनात सिक्योरिटी एहलकार मरियम नवाज के हमराह पहुंचे पीएमएल नून के लीडरान तक के साथ धक्का मुक्की करते रहे और उन्हें कमराए अदालत तक जाने नहीं दिया। इस मौके पर मीडिया के सवालों पर मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में 3 मर्तबा वजीर आजम रहे उनके वालिद नवाज शरीफ और उनकी बेटी होने के नाते वो खुद करप्शन के झूठे इल्जामात में जेल काट चुकी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की तानाशाही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करके उनकी अहलिया और बच्चों पर बेनामी असासों के झूठे मुकदमे चला सकती है, तो आसिम सलीम बाजवा जैसे आला ओहदेदारों के लिए दोहरा कानूनी मयार क्यों? चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो मीर शकील रहमान साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर हैं, कानून के सामने बराबर हैं। और अगर काजी फाइज ईसा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, नवाज शरीफ 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश हो सकती है, तो फिर किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं और बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान के सियासी हलकों में शदीद फजीहत होने की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा देने का दिखावा किया और वजीर आजम इमरान खान ने उनका इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। यही वजह रही कि बदलते सियासी माहौल में पाकिस्तानी मुआशरे में बढ़ती बेदारी के चलते अब फौजी जनरलों और जजों के एहतसाब के लिए भी आवाजें उठने लगी हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और चारों सूबों के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ समेत तीनों फौजों के आला ओहदेदारों के असासे मंजरेआम पर लाने के लिए मुत्तलिका इदारों में आरटीआई जमा कराए जाने से मंजरेआम पर आई। ये आरटीआई पाकिस्तान में खवातीन हुकूक के लिए काम करने वाले वुमेन्स एक्शन फोरम ने जमा कराई है और फोरम की चीफ कोऑर्डिनेटर निखत सईद खान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में मुंतखब सियासतदानों के साथ साथ तमाम सरकारी इदारों पर फाइज हर अफसर के असासे की तफसीलात सामने आनी चाहिए। अब बात पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के बढ़ते वाक़यात की। यूं तो पूरे पाकिस्तान में ही हर अक़लियती फ़िरक़े को जुल्म जबर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के जिस सिंध सूबे में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के सबसे ज़्यादा ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं, उस सिंध सूबे तक में हिंदुओं की लड़कियों को अगवा बराए जबरन निकाह के ज़रिए मज़हब तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये वीडियो है पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू खानदान की लड़की सिमरन की। सिंध सूबे के घोटकी जिले के मीरपुर मथेलों की रिहायशी सिमरन को जबरन निकाह के जरिए मजहब तब्दील कराने के नापाक मंसूबे के तहत शकील काजी नामी नौजवान ने अगवा किया। इसके बाद मुतासिरा खानदान की जानिब से पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद मुलजिम शकील के खिलाफ ना कोई FIR दर्ज की गई और ना ही सिमरन की बाजियाबी के लिए कोई मुअस्सर कोशिश की गई। आखिरकार मुतासिरा खानदान ने एहतिजाज का रास्ता इख्तियार करते हुए सिंध सूबे के IG और वजीर आजम इमरान खान से सिमरन की बाजियाबी के लिए गुहार लगाई। बिल्कुल मार्शल से थाने से बिल्कुल मार्शल थाने चक्कर काटे रहे हुए हैं। मुझे कहीं पे किसी ने पुलिस को ऑपरेट नहीं करे, बराए मेहरबानी बिल्कुल थाने से FIR कटी हुई जो DIG सख्तर IG सिंडिकेट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अपीलात मुझे FIR काटी वञे, मूंखे भेण पंहिंजी बाजियाब कराई।
सोशल मीडिया के जरिए हर तरफ फैल चुकी इस खबर की वजह से सिमरन बाजियाब तो हो गई, लेकिन मियां मिट्ठू जैसे शिद्दत पसंदों के दबाव और गैर इंसानी और हौलनाक अजियतों से डरी सहमी सिमरन को आयशा बनाकर मर्जी से इस्लाम कबूल करने और अगवाकार के साथ मर्जी से निकाह का एतराफ करने पर मजबूर किया गया, और ऐसा ना करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। यही वजह रही कि वालिदैन के समझाने बुझाने के बावजूद सिमरन घर लौटने को तैयार नहीं हुई। लिहाजा पाकिस्तान में हस्बे दस्तूर अदालत ने सिमरन को उसके अगवाकार शकील के हवाले ही कर दिया। ये मेरे शोहर शकील अहमद खान, मैं इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ। मैं अपनी फैमिली को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जोर जबरदस्ती ना करें। मैं अपने शोहर के साथ खुश रहना चाहती हूँ। अपने वारसों को भी ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इनके साथ खुश रहना है। आखिरकार पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों खुसूसन हिंदू लड़कियों के मुतासिरा खानदान मदद की गुहार लगाए भी तो किससे? पाकिस्तान में खुद सियासी जमातों से वाबस्ता लीडरान और उनके खानदान तक खुद इस तरह के घिनौने जराइम मुलव्विस रह चुके हैं। ये सच्चाई रवा साल अप्रैल महीने में भी पाकिस्तान के सिंध सूबे में पेश आए 2 हिंदू लड़कियों के अगवा बराए जबरन मजहब तब्दीली के इंसानियत सोज वाक़े से सामने आई थी। सुधी और शमा नामी दोनों हिंदू लड़कियों को पार्लिमानी लीडर पीर फैसल शाह जिलानी के भाइयों ने अगवा किया था। पाकिस्तान सियासत में बारसूख लीडर के भाइयों के खिलाफ हिंदू लड़कियों का मुतासिरा खानदान शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा तो उसे पुलिस से मदद की बजाय धमकियां मिली। हमारे मिनॉरिटी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। जो हमारी धारेजा मुसलमान धारेजे वो हमारी लड़की सुठी एक अगवा कर गए, उनके 2 दिन बाद में शम्मा हिंदू लड़की हमारी वो भी अगवा की है। अभी जो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ जुल्म हुआ जा रहा है। और बहुत जो हमारे तक के पीर फजल शाह MNA, पीर प्यारली शाह MPA, उनके जो भाई है वो धारेजों के साथ मिलकर और जोरी महजब मटा रहे और धमकियां दे रहे, हमें अगर आगे करोगे तो हम और लड़कियां उठाएंगे। हमारे मिनॉरिटी हिंदुओं के साथ और बिरादरी के साथ जुल्म हुआ जा रहा है। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्पनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से अक़लियती फिरकों के खिलाफ मुनाफरती जुनून में जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात में रोज बरोज होशरुबा इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी वाले सिंध सूबे में ही हिंदू लड़कियों की अगवाकारी और जबरन मजहब तब्दीली के सबसे ज्यादा वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि सिंध सूबे में फिरका वारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों तक को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ अक़लियती फ़िरक़ों की लड़कियां और ख़वातीन ही अग़वा बराए जुल्म ज़्यादतियों से दो चार नहीं हैं, बल्कि जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली कानूनी पैरोकार ख़वातीन वुकला तक बिल्कुल गैर महफूज हैं। ये सच्चाई पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की जानिब से पंजाब सूबे में एडवोकेट इरशाद नसरीन को अग़वा बराए इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार बनाए जाने से वाज़ेह हो चुकी है। एडवोकेट इरशाद नसरीन के साथ जालिमाना सलूक को लेकर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में उठी आवाज पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वर्दी से लड़के, कर्नल से लड़के, जनरल से लड़के, दुश्मन के दुश्मन, दुश्मन के दुश्मन, गासिब के दुश्मन, कातिल के दुश्मन। सन 2007 में पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ अदलिया बहाली के लिए चलाई गई वुकला तहरीक में एडवोकेट इरशाद नसरीन पेश रहीं और तभी से वो पाकिस्तान के पंजाब सूबे के पसमानदा जिले ओकाड़ा में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठा रही थी।
यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों ने एडवोकेट इरशाद नसरीन को उनके दफ्तर से 14 अगस्त के दूसरे रोज जबरन अगवा किया और अपने खुफिया टॉर्चर सेल में इरशाद नसरीन को 1 हफ्ते तक इज्तिमाई तौर पर जिनसी हवस का शिकार बनाकर 22 अगस्त को सुनसान इलाके में छोड़कर चले गए। बदहवासी की हालत में मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इरशाद नसरीन को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे में खातून वकील इरशाद नसरीन के साथ बर्बर सुलूक के संगीन मसले को पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में भी उठाया गया। बहुत डायनामिक ख़वातीन उसने ऐसी तहरीक में हिस्सा लिया जो उस वक्त के हमारे जनरल मुशर्रफ और उसके बाद साथी जो कोर कमांडर्स थे, अब जो रिटायर हो चुके, कहते हैं कि नहीं यह काम गलत था। उस बेचारी को हवेली लक्का उकाड़ा से अपने दफ्तर से अगवा करके 3 बंदों ने तकरीबन 4 दिन, और उसके साथ जो हुआ सारे रियासत के जिम्मेदारों को, कहाँ गया हुआ यहाँ पर जो वुमेन राइट्स की जो डिपार्टमेंट है, कहाँ है वो वज़ीर आज़म क्यों, कहाँ है यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कहाँ है वो मजदूर मीडिया, वो मीडिया जो मजदूर मीडिया हैं, जो हर वक्त ऐसी इशूज़ पे जो हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं। अफसोस की बात तो ये है, मैं नाम ज़रूर लूँगा उस मीडिया का जो है जो हर वक्त गैर ज़रूरी इशू पे जो है इतने टॉक शोज़ करते हैं, बाज़ एंकर जो हैं वो टॉक शोज़ करते हैं, यहाँ पे ऐसी इंसानी मसले पे जो है, किसी की इज्जत पे जो है, किसी की अजमत पे जो है वो जो दाग डाल देते हैं, काला दाग। मीर शकील रहमान साहब जो हैं उसके साथ ज्यादती हुई हैं। जीव वाले जो हैं रोजाना के बुनियाद पे जो है यहाँ पर एहतजाज दे रहे हैं, एक एक घंटा उसके एहतजाज दे रहे हैं। बाज एंकर जो हैं जो यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़े पार्टी खान कहते हैं, जो हर जगह पे जो है कहते हैं कि इशू टॉक शोज में वो लेते हैं, मगर इस मासूम, इस इज्जतदार, इस बाजुरत, ये आइन को कानून की बालादस्ती, अदलिया की बालादस्ती के लिए जो एडवोकेट साहिबा ने स्ट्रगल की, उसके साथ क्या हुआ। जनाब चेयरमैन साहब, आपसे ये गुजारिश है कि इसको जो है इंसानी हकूक़ की कमेटी के पास भिजवा दें। अगर हम ऐसे केसों पे जो है कि बंद कर लेंगे, ये बहुत बड़ी जुल्म होगा, बहुत बड़ा तबाही होगा। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, कराची में बरसाती और सीवरेज पानी से परेशान बाशिंदों में गम और गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। हस्ब दस्तूर इस खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक सरसरी नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में आटे की कालाबाजारी की अनदेखी को लेकर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई की हुकूमत को कड़ी फटकार लगाई गई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान और उनके कठपुतली वजीर आला महमूद खान बीआरटी मंसूबे की इब्तिदा को बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनके सूबे के शहरी बीआरटी की एयर कंडीशन बसों में भूखे पेट सफर करने पर मजबूर हैं। जबकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुक्मरानी वाले पंजाब सूबे में गंदम यानी गेहूं की जखीरा अंदोजी में बड़े बड़े सियासी लीडरान मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की मुश्तरका रहबर कमेटी के चेयरमैन अकरम दुर्रानी की सरबराही में इस्लामाबाद में हंगामी इजलास हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान की अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टी पीएमएल नवाज
اور PPP کے علاوہ اپوزیشن کی دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے حصہ لیا۔ اس موقع پر رہبر کمیٹی کے چیئرمین اکرم درانی نے بتایا کہ پاکستان کی اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس 20 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگی اور اس کانفرنس میں عمران خان کی جعلی حکومت کو ہٹانے کے لیے حتمی سیاسی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ پاکستان کی شدت پسندانہ تنظیموں کی جانب سے فرانس کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان میں احتجاجی مظاہرے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبدو میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے توہین آمیز کارٹون چھپانے کے خلاف کیے گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بینر تلے سراپا احتجاج شدت پسند کارکنوں نے کراچی میں فرانس کے پرچموں کو نظر آتش کرتے ہوئے اشتعال انگیز نعرے بازی کی۔ اس سے پہلے بھی ایسے کارٹون چھاپنے پر 7 جنوری 2015 کو فرانسیسی میگزین چارلی ہیبدو کے پیرس دفتر پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 12 افراد ہلاک کر دیے تھے۔ اس حملے میں ملوث 2 دہشت گردوں کو سزا دلوانے کے لیے فرانسیسی میگزین نے وہی کارٹون پھر سے شائع کیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے الجزیرہ چینل کو دیے گئے انٹرویو میں مالی بدحالی کے لیے سابقہ حکومتوں کے کرپشن میں ملوث ہونے کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ پاکستان میں شوگر تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں جہانگیر ترین جیسے PTI کے لیڈر اور کچھ وفاقی وزراء کے ناموں کی بابت پوچھے گئے سوالوں پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کی حکومت سے سب کا احتساب ہوگا۔ پاکستان میں بڑے کرپٹ سیاستدانوں کے احتساب کی وجہ سے اعلیٰ سطح پر کرپشن میں کمی آئی ہے، لیکن ابھی نچلی سطح پر کارروائی کی مزید درکار ہے۔ عالمی وبا کووڈ-19 کی وجہ سے بھارت میں پھنسے تقریباً 200 پاکستانی شہریوں کو واغہ بارڈر کے ذریعے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے مد نظر دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح پاکستان اور بھارت نے بھی مارچ مہینے میں بارڈر سیل کر دیے تھے۔ نتیجتاً دونوں ملکوں کے مابین آمد و رفت نہ ہو پانے کی وجہ سے 198 پاکستانی شہری بطور مہمان بھارت میں رہائش پذیر رہے۔ وطن واپسی کے موقع پر پاکستانی شہریوں نے بھارتی حکومت کے صدق دلانہ رویے کی جم کر تعریف کی۔ آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا جائزہ لیتے ہیں۔ کراچی میں ریکارڈ توڑ بارش کی وجہ سے جان و مال کو پہنچے شدید نقصانات کا، جسے لے کر متاثرہ خاندانوں میں غم و غصے کا غبار تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کراچی میں سیلابی تباہ کاریوں کو لے کر عمران خان کی وفاقی حکومت اور سندھ صوبائی حکومت صرف ایک دوسرے کے خلاف سیاسی الزام تراشی کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں 21 اگست سے 27 اگست تک ہوئی مانسونی بارشوں کا سلسلہ تو تھم گیا، لیکن 27 اگست کو ہوئی ریکارڈ توڑ برسات کے نتیجے میں جان و مال کے شدید نقصانات کے باوجود کئی روز تک سڑکیں اور رہائشی بستیاں پانی میں ڈوبے رہنے پر متاثرہ خاندانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی کے ڈیفنس اور کلفٹن جیسے پوش علاقوں کے متاثرہ خاندانوں نے کنٹینمنٹ بورڈ کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور کنٹینمنٹ بورڈ سمیت دیگر سرکاری محکموں کو دیے جانے والے اپنے ٹیکسوں کا حساب مانگنے لگے۔ ہزاروں روپے ہم لوگ ٹینکر سے دے رہے ہیں، 6,000 روپے ہر ویک پانی دے رہے ہیں۔ اس چیز کو مینٹین ذرا سا بچی ڈال دیں تو دیکھا میں نے اسکرین کہ آپ اندر کیا کام کر رہے ہیں۔ وی وانٹ ٹو سی دیٹ۔ پورے میرے گھر کے اندر گٹر کا پانی اندر آ گیا۔ CBC کو بار بار بولتے رہے بھائی طارق صاحب، بھائی یہ صاحب، بھائی وہ صاحب، کوئی نہیں آیا۔ متاثرہ خاندانوں نے کہا کہ کراچی میں ڈیفنس اور کلفٹن جیسی ان کی رہائشی کالونیاں سب سے مہنگی اور حساس ترین مانی جاتی ہیں، لیکن 27 اگست کی تباہ کن برسات کے ایک ہفتے بعد بھی ان کی سڑکیں اور رہائش گاہیں آلودہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف بجلی، پانی اور رسوئی گیس کی سپلائی پوری طرح منقطع ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے گھروں سے نقل مکانی کر کے رشتہ داروں کے یہاں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ میرے گھر میں کام کرتی ہے، ان کے یہاں بھی اتنا ہی پانی ہے اور میرے گھر میں بھی اتنا ہی پانی ہے۔ پہلے ہی اپنے گھر کا صاف کر کے آئی اور پھر ہمارے گھر کا صاف کرنے آ گئی۔ کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے، کون ریسپانسبل ہے ادھر کا؟ کس نے صفائی کروانی تھی؟ ہم نے کروانی تھی۔ ہم سے یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے نام پہ ٹیکس لیتے، پراپرٹی ٹیکس لیتے، کہاں گیا ہمارا پیسہ؟
ٹیکس دیتے ہیں, نہ پانی نہ بجلی, کچھ نہیں ملتا, تو پھر ہم کیا احتساب بھی نہیں مانگ سکتے. یہ مناظر ہے کراچی کے نیو ناظم آباد علاقے کے, جہاں شہریوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع رقم سے کروڑوں روپے کے رہائشی فلیٹس خریدے, لیکن نیو ناظم آباد کے فلیٹس 5 سے 7 فٹ پانی میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. لیکن حکمران طبقہ یعنی سندھ صوبائی حکومت اور عمران خان کی وفاقی حکومت ایک دوسرے کے خلاف سیاسی الزام تراشیوں میں مصروف ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر اور پی ایم ایل نواز کے پریزیڈنٹ شہباز شریف نے کراچی کا ہنگامی دورہ کیا اور کراچی میں سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد عمران خان کی وفاقی حکومت سے مصیبت کے وقت میں سندھ صوبائی حکومت کی مالی امداد کرنے کی اپیل کی. یہ روشنیوں کا شہر ہے, اس کی روشنیاں انشاءاللہ ہم بجھنے نہیں دیں گے. اس وقت جب کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس وقت سیاست نہیں کرنی اور مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی. وفاقی حکومت کو سندھ حکومت کی بھرپور مشاورت سے یہاں پر بھرپور ترقیاتی کام یہاں پر شروع کرنے چاہیے. وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے, وہ فنڈز کہاں ہیں؟ اس موقع پر پی ایم ایل نواز کے پریزیڈنٹ شہباز شریف نے کراچی میں اپوزیشن کی دوسری بڑی پارٹی پی 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 کی اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ بھی ملاقات کی اور پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے خلاف زور پکڑ رہی عوامی لہر کے مد نظر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مشترکہ سیاسی حکمت عملی پر عمل درآمد کرنے کی اسد ضرورت بتائی. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کراچی کا ہوائی معائنہ کیے جانے کے بعد نالوں پر تجاوزات یعنی غیر قانونی قبضے کو خالی کرانے کے لیے ایک بار پھر آپریشن مہم تیز ہو گئی ہے. لیکن کراچی میں نالوں پر مقیم رہائشی بستیوں کے باشندے اس آپریشن کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار.